नमस्कार, गुड इवनिंग सभी प्यारे दोस्तों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। और जो हमारा टॉपिक है ये शुद्ध प्रशासनिक ढांचा, इसकी बस एक क्लास और होगी, ये ख़त्म हो जाएगा। और मेरे हिसाब से मैंने इसमें बहुत अच्छे से करवाया है आपको, तो जुड़ जाइए फटाफट। फिर शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और अब तक जो है आपको मज़ा आ रहा होगा, और जल्दी जो है मैं लाइव लौटने वाला हूँ आपके साथ में, ठीक है। 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही आने वाला हूँ लाइव। और फिर आकर जो है हम लोग संगठन पढ़ेंगे। राजस्थान में जो भी संगठन है, छोटे छोटे मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, सूचना आयोग है, इसके बारे में अगली जो क्लासेज होगी वो इसी की होंगी। और नोट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे ये टॉपिक पूरा होता है आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जुड़ जाइए फटाफट। सभी को गुड इवनिंग, सभी प्यारे दोस्तों को गुड इवनिंग। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। कल जो है हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जिले में शांति सुरक्षा बनाए रखने का काम जिला कलेक्टर का होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि ये काम जो है एज उसका दंड नायक के रूप में होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम होता है, ठीक है। और पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पुलिस पर नियंत्रण रखते हैं, हथियारों के लाइसेंस वगैरह जारी करना, पुलिस विभाग की वार्षिक रिपोर्ट मंत्रालय को भेजना, विदेशों के पारपत्र की जांच करना, ये सारी चीज़ें इसी में ही आती है। उसके बाद में बात करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है इसमें कि एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट ऑफिसर कौन होता है? जिला विकास अधिकारी। तो एग्जाम में ऐसी चीज़ें आती है, देखो एग्जाम में इसी टाइप की चीज़ें आती है, बस यही ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी नहीं होती है और इसका एग्जामिनर पूछ लेता है। हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, गुड इवनिंग सभी को, सभी प्यारे दोस्तों को गुड इवनिंग। जुड़ जाइए फटाफट, फिर शुरू करते हैं। आज की हो गई है शुरू क्लास, पहली स्लाइड शुरू की है, अभी लिखा ही नहीं है मैंने। तो सबसे पहले बात आती है कि जिला विकास अधिकारी के रूप में, ठीक है। तो यहां लिखना है आपने कि जिला कलेक्टर ही जिला विकास अधिकारी होता है, ठीक है। जिला कलेक्टर ही जिला विकास अधिकारी होता है, जिला कलेक्टर ही जिला विकास अधिकारी होता है, जिला विकास अधिकारी होता है। पहली बात तो ये, मतलब सबसे पहले तो कौन होता है? वीडीओ होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ठीक है। फिर बीडीओ आ जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आ जाता है, ठीक है। और ये जिला स्तर पे आ गया डीडीओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर कौन होता है? खुद जिला कलेक्टर खुद ही होता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये डीडीओ है एक प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो नाम आता है इनका, आप याद करो, जब मैंने आपको पंचायती राज करवाया था तब मैंने आपको जिला आयोजना समिति करवाई थी, जिला आयोजना समिति करवाई थी ना, याद करो। और जिला आयोजना समिति में मैंने बताया था कि 20 सदस्य जो होते हैं वो तो निर्वाचित होते हैं, और 5 उसमें मैंने आपको मनोनीत बताए थे। और याद करो, 5 मनोनीत में सबसे ऊपर जो नाम लिखा था वो मैंने जिला कलेक्टर का लिखा था। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है जिला कलेक्टर का। तो लिखना है कि जिला आयोजना समिति के माध्यम से योजनाएं बनवाना, जिला आयोजना समिति के माध्यम से। हालांकि इस समिति का अध्यक्ष मैंने आपको जिला प्रमुख बताया था, ये अध्यक्ष नहीं होता है। अब जिला प्रमुख अध्यक्ष क्यों बना दिया? वो तो इसलिए बना दिया अध्यक्ष क्योंकि पूरा जो ढांचा है वो जिला आयोजना जो समिति है वो लोकल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, स्थानीय स्वशासन की एक यूनिट है, वो स्थानीय स्वशासन जो है उसकी इकाई है वो। जब स्थानीय स्वशासन की इकाई है तो डेफिनेटली उसके ही किसी मेंबर को क्या बनाना पड़ेगा? हमें अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से वो उसका अध्यक्ष होता है। लेकिन जो है आप जानते हो कि जिला प्रमुख और जिला कलेक्टर में से ज़्यादा जो है एक प्रकार से ज़्यादा योग्य पर्सन कौन होता है? ठीक है, जिला आयोजना समिति के माध्यम से योजनाएं बनवाना, जिला आयोजना समिति के माध्यम से योजनाएं बनवाना, माध्यम से योजनाएं बनवाना। एक तो ये हो गया, ठीक है, योजनाएं बनवाना, योजनाएं बनवाना, बनाना या बनवाना जो भी है, ठीक है, एक ही बात है। उसके बाद में आता है यहाँ पर कि जिले में जो भी विकास परियोजनाएं चल रही है,
ध्यान रखना कि जिले में जो भी विकास परियोजनाएं चल रही है उन सब पर निगरानी रखने का काम किसका है, जिला कलेक्टर का ही रहेगा, ठीक है। और वो क्या करेगा कि जिला जो भी विकास परियोजनाएं चल रही है उन पर नजर रखेगा, उनकी रिपोर्ट बनाएगा, संभागीय आयुक्त को भी भेजेगा और किसको भेजेगा, राज्य सरकार को भेजेगा। तो यहां लिखना है जिला स्तर की विकास परियोजनाओं के संदर्भ में जिला स्तर की विकास परियोजनाओं, जिला स्तर विकास परियोजनाओं पर निगरानी रखना। मतलब सरकार कोई परियोजना लेकर आ रही है, किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, मान लो वाटर हार्वेस्टिंग का कोई प्रोजेक्ट लेकर आई, ठीक है। और वाटर हार्वेस्टिंग में गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम लोग क्या करेंगे, बारिश का पानी जो वो सेव करेंगे, उसको जो है नष्ट नहीं होने देंगे, ठीक है, या नालियों में बह जाता है वो नहीं होने देंगे। तो वहाँ सरकार कोई वाटर हार्वेस्टिंग की योजना बना रही है और पता चल रहा है कि उसमें क्या हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, घपला हो रहा है, तो वो जिला विकास परियोजना का निरीक्षण और निगरानी दोनों करेगा। मतलब निरीक्षण व निगरानी करेगा, ठीक है, निरीक्षण तथा निगरानी करेगा, निगरानी करता है और उसकी रिपोर्ट क्या करेगा, निगरानी करता है तथा उसकी रिपोर्ट तथा अब उसमें कोई अनियमितता होगी, कुछ भी होगी, वो टेंडर कैंसिल करवा देगा। जैसे ज़्यादातर काम क्या है हमारे देश में, एक ये बड़ी कुप्रथा चली हुई है, ठेकेदारों से होता है सारा का सारा काम। तो ये यहाँ पर वो क्या कर देगा, वो कहेगा कि भाई ये तो रेत ही रेत लगा रहे हैं, इसमें सीमेंट नहीं लगा रहे हैं, ढंग से अच्छी क्वालिटी का बजरी सरिया नहीं लग रहा है, जो भी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो भी यहाँ पर टैंक बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, तो वो सारी रिपोर्ट अगर सबमिट करता है तो जिला कलेक्टर की जो है बात मानी जाएगी और वहाँ पर जो है किसी भी ठेकेदार पर संकट खड़ा हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी परियोजना है उसकी जिम्मेदारी होती है जिला स्तर की विकास परियोजना निरीक्षण निगरानी करता है तथा उसकी वार्षिक रिपोर्ट संभागीय आयुक्त व किसको देगा, राज्य सरकार को। रिपोर्ट संभागीय आयुक्त व राज्य सरकार को देता है, संभागीय आयुक्त तथा राज्य सरकार को देता है, राज्य सरकार को देता है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। ये बात बिल्कुल सिंपल है, आसान है, बस इन चीज़ों को हमें एक बार पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने के बाद में ये चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक है। फिर हमें पता चल जाता है, थोड़ी सी शीशे की तरह साफ हो जाता है। उसके बाद में जो भी जिले का जो भी औद्योगिक सेंट्रल एरिया है, ठीक है, या फिर जिले की बैंकिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी है, या फिर नगरीय प्रबंधन, मतलब नगरीय प्रबंधन अर्बन मैनेजमेंट कमेटी आप बोल सकते हो, इन सभी पर वो क्या करता है, विकास कार्यों को सुनिश्चित करता है, मतलब इन पर नजर रखता है, इनको नियंत्रित करता है। वो एक प्रकार से जिला औद्योगिक केंद्र, जिला स्तर पे जो भी औद्योगिक केंद्र हैं इनके बारे में कोई भी फैक्ट्री बना रही, कोई फैक्ट्री कोई प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, जिला बैंकिंग समन्वय समिति राष्ट्रीयकृत जो भी बैंक है उनसे जुड़ी हुई है, जिला बैंकिंग समन्वय समिति हो गया। और नगरीय प्रबंधन कमेटी प्रबंधन कमेटी के माध्यम से विकास कार्यों को सुनिश्चित करता है, विकास कार्यों को सुनिश्चित करना। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल है, आसान है, बहुत इजीली समझ आ रहा होगा, इतना कोई वो बड़ी बातें नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो है सरकार की तरफ से मान लो कोई रोजगार कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, और उसमें कोई ऋण दिया जा रहा है, तो ये भी यहाँ पर भी जो है ये भी एक विकास परियोजना का हिस्सा ही आ जाता है। इसमें ज़्यादा जो है सोचना नहीं है, बिल्कुल आसान है, सिंपल है, ठीक है। सरकार की तरफ से कोई भी योजना है उसमें ऋण जो है मिल रहा है, वो सही तरीके से मिल रहा है नहीं मिल रहा, कि सरकार की कोई भी विकास परियोजना का हिस्सा है, ठीक है। सरकारी योजनाओं में रोजगार ऋण उपलब्ध करवाना, सरकारी योजनाओं
योजनाओं में रोजगार ऋण, ठीक है, रोजगार ऋण का सही वितरण होना चाहिए। तो वो इसके बारे में जांच वगैरह जो है वो कर सकता है, कलेक्टर के पास बहुत पावर होती है। अब करते हैं आगे हम लोग आपदा निवारक अधिकारी के रूप में, एज ए डिजास्टर प्रिवेंशन ऑफिसर। डिजास्टर प्रिवेंशन ऑफिसर में ये जो है सिंपल सी बात है, डिजास्टर का मतलब डिजास्टर कोई भी आपदा हो रही हो, प्राकृतिक आपदा नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी संकट हो रहा हो। संकट में सारी बातें आ जाती है, किसी जिले में बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ आ गई, किसी जिले में क्या आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया किसी जिले में, मान लो किसी जिले में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, बारिश ही नहीं हुई, ठीक है, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, या फिर इसके अलावा कोई तूफान वगैरह आ गया बहुत बड़ा, ठीक है, या फिर ओलावृष्टि हो गई, ठीक है, मतलब ओले गिर गए, ठीक है, ओले गिर गए, खेती नष्ट हो गई, कुछ और हो गया, ठीक है, और यहाँ पर या फिर कोई महामारी फैल गई, कोरोना के स्तर पे कोई इस कोरोना वाली इस टाइप की कोई भी महामारी, मान लो किसी भी प्रकार की कोई भी महामारी फैल गई, ठीक है, और इसके अलावा बाकी आ जाएगा कोई जिला युद्ध से प्रभावित हो रहा है, ठीक है, युद्ध से मतलब कोई युद्धग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ से जिला प्रभावित हो रहा है, तो या फिर कोई आतंकवादी गतिविधि हो रही है, आतंकवादी गतिविधि हो रही है, कोई टेररिज्म से जुड़ी हुई एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, या फिर इसके अलावा कोई भी आंतरिक विद्रोह चल रहा है, या कोई सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, किसी प्रकार का कोई भी सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, कोई सांप्रदायिक दंगा फसाद जैसे राजस्थान में करौली में हुआ था थोड़े दिन पहले, और या फिर कोई अन्य कोई हिंसक वारदात कुछ भी हो किसी भी प्रकार की, तो इसमें जो है एक प्रकार से मुखिया का रोल जो है इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी होती है, नियंत्रित करने की जिम्मेदारी होती है कि एक कलेक्टर इंस्टेंट टाइम पे कितने डिसीजन ले पाता है उससे रिलेटेड है, ठीक है, नियंत्रित करने की जिम्मेदारी होती है कि उसने एट ए टाइम पर क्या निर्णय लिया है, वो चीज़ मायने रखती है। तो कई बार आप देखते हो कि कोई दंगा फसाद बड़ा हो जाता है और कलेक्टर पर आरोप लगा देते हैं, फिर गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार मामलों को ढकने के लिए कलेक्टर को ट्रांसफर कर देती है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद में एक और ध्यान रखना है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जो है जिला कलेक्टर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था भाई, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका कि जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्राधिकरण का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है। जिला कलेक्टर जिला आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है, ठीक है, जिला डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर अथॉरिटी जो होती है, जिला आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है, प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। ये ध्यान रखना, भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हालांकि ये पहले भी लिखवाया था मैंने, जिस एग्जाम में आया था उससे पहले भी मैंने बच्चों को करवाया था ये, ठीक है, बाद में नहीं करवाया, पहले भी करवाया था, आप खुद मेरी वीडियो प्री की क्लास से चेक कर सकते हो अनअकैडमी पे। उसके बाद में आगे आता है नेक्स्ट, अगला जो काम है वो है उसका कोऑर्डिनेशन के रूप में, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि एज कोऑर्डिनेटर, नोट हो गया सबका, आगे बढ़ रहे हैं भाई। अब यहां पर कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया कि समन्वय बनाए रखना सभी के बीच में। अब समन्वय कैसे बनाए रखेगा देखिए, तो यहां पे हम लोग समझते हैं इस चीज को इस तरीके से कि यहां पर जिला स्तर पे सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी है, ठीक है, और कोई भी जो विभागीय कार्य है उनमें समन्वय स्थापित करना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है विभागों की, ठीक है, तो जिले की जो समन्वय समिति है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसकी अध्यक्षता करता है जिले की जिला समन्वय समिति बोलते हैं उसको, जिले की समन्वय समिति, ठीक है, समन्वय समिति
समन्वय समिति की अध्यक्षता करता है, समिति की अध्यक्षता करता है, ठीक है, की अध्यक्षता। अध्यक्षता करता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। समन्वय बनाए रखने का काम होता है और जिला परिषद की जो भी विकास समिति की जो भी बैठकें हैं उसमें भाग लेगा। ठीक है, ये तो है ही। अब यहां पर एक चीज और आती है कोऑर्डिनेशन में, एक बात और आती है कोऑर्डिनेशन में, आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन में यहां पर जो है वो जिला प्रशासन और राज्य सरकार के मध्य, मतलब यहां पर वो कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है जिला प्रशासन व राज्य सरकार के बीच में। ठीक है, जिला प्रशासन व राज्य सरकार का तालमेल बिठाए रखता है वो, जिला प्रशासन व राज्य सरकार का तालमेल, ठीक है, का तालमेल बनाए रखता है। तालमेल बनाए रखता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? और जिला प्रशासन के जो आपसी सरकारी विभाग है उनका, ठीक है, तो ये भी लिख लो, जिला प्रशासन के विभिन्न सरकारी विभागों के मध्य, जिला प्रशासन के विभिन्न सरकारी विभागों के मध्य, विभिन्न सरकारी विभागों के बीच, सरकारी विभागों के बीच तालमेल। ठीक है, विभागों के बीच तालमेल। और इसके अलावा क्या क्या आता है? और किसी प्रकार का कोई निजी संगठन है और निजी संगठन और लोक सेवा का कोई तालमेल बिठाना है। कोई मतलब निजी संगठन है, कोई एनजीओज वगैरह हैं, निजी संगठन तथा लोक सेवाएं। कोई निजी संगठन है, सरकार कोई काम कर रही है निजी संगठन के माध्यम से, ठीक है, कोई एनजीओ के माध्यम से सरकार काम कर रही है, किसी योजना को सरकार जो अंजाम दे रही है। ठीक है, पता चल रहा है कि एनजीओ क्या कर रहा है, घपले कर रहा है, घोटाले कर रहा है यहाँ पे, तो इस कंडीशन में भी नजर रखता है। निजी संगठन व लोक सेवाओं के मध्य, गवर्नमेंट की जो सेवाएं चल रही है लोक सेवाओं के मध्य, लोक सेवाओं के मध्य, ठीक है, ये भी मध्य तालमेल का काम करता है। और भाई एनजीओ वगैरह में आप देखते हो कि बहुत सारे एनजीओ चलते हैं, गवर्नमेंट उनका अनुदान देती है और कई बार एनजीओ में फर्जीवाड़े में आता है कि एनजीओ नाम से चल रहे, रियल में एनजीओ में कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसमें वो सारी चीजें आ जाती है कि कोई भी स्वयंसेवी संस्था है, कोई स्वयं सेवी संस्था है। अभी राजस्थान में कई जगह देखा गया था, कई जिलों में देखा गया अभी नशा मुक्ति केंद्र खोल रहे हैं और बाद में वो नशा मुक्ति केंद्र का अंदर जाकर जो देखा तो वहाँ पता चला वहाँ क्या कर रहे हैं कि जो भी नशेड़ी मरीज थे उनको कन्विंस नहीं किया जा रहा है, उनको तो वहाँ पर लट्ठों से पीटा जा रहा है। अगर कोई नशा मांग रहा है तो उसके लठ मार रहे हैं वो बहुत ऐसा मामला है, रियल बात है ये। एक की तो हत्या भी हो गई थी, एक को तो उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी डेथ भी हो गई थी। कई नशा मुक्ति केंद्र भी इस टाइप के देखे गए थे। तो कोई भी स्वयं सेवी संस्था है और वो कहते हैं, दावा करते हैं हम स्वयं सेवी संस्था है, या कोई दबाव समूह है। दबाव समूह का मतलब कोई मजदूर संगठन वगैरह ऐसा है, या कोई इंडस्ट्री जो है कॉरपोरेट का कोई ऐसा संगठन बना हुआ है, उसको दबाव समूह बोलते हैं, जो सरकार पर अपनी मांगे मनवाने के लिए हमेशा अक्सर क्या करता रहता है, दबाव डालता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दबाव समूह हो गया। सरकारी विभाग तथा निजी विभागों के बीच में, सरकारी विभाग, हाँ ये बिल्कुल सच में ऐसा हुआ था कि किसी को उसकी पिटाई की थी और उसकी डेथ हो गई थी। सरकारी विभागों में निजी विभागों के बीच में, मतलब नशा, देखो नशा छुड़वाने का मतलब ये नहीं है कि भाई नशा एक ऐसी चीज़ है जिसको अचानक नहीं छोड़ा जा सकता। और कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नशेड़ी है, आप उसको अचानक जो है नशा देना बंद कर दिया तो उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उसका जो शरीर है ना उस चीज़ के प्रति घुल मिल चुका है पूरी तरह से, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो नशा जो है वो धीरे धीरे छुड़वाया जाता है। मतलब जिस तरीके से उसको पकड़ा, अभी उसने पकड़ा तो एक दिन में तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आज ही करना शुरू कर दिया और आज ही डूब गया इसमें। ठीक है, ऐसा तो है नहीं। तो नशे में भी क्या होता है, जिस प्रकार से उसको पकड़ा है उसी प्रकार से छोड़ा जाएगा। तो वो कई संस्थान तो जो कहते हैं कि हम नशा मुक्ति केंद्र, वो कहते हैं हमें तो रहने पीने का खर्चा दे दो, इनका बस रहने का खर्चा दे दो, बाकी हम सब अपने आप हैंडल कर लेंगे।
हैंडल क्या करना है वहाँ उन्होंने जो भी, अब बहुत लोग होते हैं जो नशे से तंग आके अपने छोड़ देते हैं, कुछ घर वालों को ऐसे अब छोड़ दिया वहाँ पे, अब वहाँ पे वो उनको वहाँ ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं, लट्ठों से पीट रहे हैं। कोई नशा मांग रहा है तो कर देते हैं तेरे को नशा रुक। तो इस प्रकार से भी बहुत सारे मामले सामने आए, ठीक है। और नगरीय व स्थानीय संस्थाओं जिला प्रशासन के बीच में, ठीक है, नगरीय स्थानीय, नगरीय ग्रामीण भी लिखो भी, इसमें नगरीय ग्रामीण भी आएगा क्योंकि ग्रामीण भी नगरीय ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं व जिला प्रशासन के बीच के मध्य। बस हो गया आपका जिला कलेक्टर, इतना ही है, ज़्यादा नहीं था इसमें। तो ये हो गया हमारा जिला कलेक्टर का टॉपिक। अब तक चलते हैं हम लोग अगले जो टॉपिक पे आते हैं, वो है उपखंड अधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। उपखंड अधिकारी पे आते हैं हम लोग, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, ठीक है। अब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की बात करते हैं। चलिए, अब सब डिविजनल में अब तक जो हमारा कौन सा हो गया, अब हम जिला तक पहुंच गए हैं, ठीक है। हम प्रशासनिक संगठन में तो उपखंड अधिकारी के स्तर पे करते हैं, उपखंड प्रशासन। और यहां पर मुखिया कौन है, यहां पर मुखिया बैठता है कौन, यहां बैठता है उपखंड अधिकारी या फिर एसडीएम, ठीक है। मतलब वही होता है जब जिस रूप में उसको कार्यभार मिलता है उस व्यक्ति को उसी रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगर प्रशासनिक काम में मिलता है तो अधिकारी है, और अगर न्यायिक काम जुडिशियल मिल रहा है तो वो एक प्रकार से किसके रूप में काम करता है, मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहा है वहां पे, ठीक है। तो प्रशासकीय दृष्टि से क्या होता है कि जिले को, अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रहा हूं इसको, ठीक है। यहां लिखना है कि भाई जिले को क्या बांट दिया, खंडों में बांट दिया, ठीक है। तहसील और विकास खंड में बांट दिया जिले को, और वहां पर जो है जो खंड लेवल है, उस उपखंड जो स्तर है वहां पर क्या बिठा दिया आपने, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बिठा दिया, और फिर उसको खंड को और ज्यादा उसमें करके तहसील बना दी, ठीक है। तो इस प्रकार से विभाजन कर दिया, मतलब जिले का नीचे तक विभाजन हो गया। अभी सबसे पहले आप ये कह सकते हो कि जैसे ये जिला है, ठीक है, ये एक जिला है, और इस पूरे जिला प्रशासन को बांट दिया हमने। ये पूरा जो जिला प्रशासन है इसको क्या कर दिया, एक प्रकार से इसको बांट दिया। अब इसको किसके रूप में बांट दिया, इसको नीचे बांट दिया, खंड स्तर पे बांट दिया इसको। जैसे मान लेते हैं, ये एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग, इस प्रकार से हम इसको मान लेते हैं, ये जिले को 3 खंडों 4 खंडों में बांट दिया, ठीक है। ये बना दिया हमने उपखंड, ये क्या हो गया, उपखंड हो गया, ठीक है। अब ये जो उपखंड हो गया है, ये इसको बना लो भी, चित्र काम आएगा आपके, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। जिला बंट गया अब उपखंड में। अब उपखंड जो है, इस उपखंड को आगे डिवाइड कर दिया, कहां पर, तहसीलों में बांट दिया, ठीक है। मतलब इसको बांट दिया, कोई 2 तहसीलें बना दी, ठीक है। तो ये 2 तहसील हो गई इस प्रकार से। तो आगे से क्या आगे हो गया, ये डिवीजन हो गया एक प्रकार से, ठीक है। तो ये तहसील हो गई, ये वाला लेवल कौन सा हो गया, ये तहसील का लेवल हो गया, तहसील हो गई, ये तहसील हो गई, ठीक है, ये तहसील हो गई। अब जरूरी नहीं है कि उसको उपखंड को बांटा जाए, उसी के नीचे भी तहसील भी हो सकती है, एक तहसील भी हो सकती है। तो मैं एग्जांपल दिया है आपको, ठीक है, तहसील हो सकती है, ये तहसील हो गई और ये तहसील हो गई। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा क्या कर दिया, इसको बांट दिया। तो यहां पर जो उपखंड वाला लेवल है, यहां कौन बैठ रहा है, वहां उपखंड अधिकारी बैठ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई। एक जिले में जो है 2 या 3 उपखंड होते हैं, अमूमन एक जिले में 2 या 3 होते हैं, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, ठीक है। और यही व्यक्ति क्या कहलाता है, उपखंड अधिकारी कहलाता है। यहां जो व्यक्ति बैठ रहा है वो क्या कहला रहा है, उपखंड अधिकारी कहला रहा है, इस स्तर पे जो भी व्यक्ति बैठ रहा है। और यहां तहसील के स्तर पर जो भी व्यक्ति बैठ रहा है वो क्या कहला रहा है, वो तहसीलदार कहलाता है, ठीक है। अब तहसीलदार हो गया, तहसील के नीचे काम करने वाले बहुत सारे लोग हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, पटवारी हो गया, कानून हो गए, सारे पूरे हो गए। तो इस प्रकार से ये जो आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो ये तो उपखंड प्रशासन का ढांचा है, ठीक है। अब हाँ, इसको बना लो, अगर कोई बच्चा बनाना चाहता है तो बहुत बढ़िया बात है।
अगर कोई बच्चा बनाना चाहते तो बिल्कुल बनाओ इसको। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं इस लेवल में। बन गया, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल है बिल्कुल। सेम कॉपी तो कर रहे हो आप, यहाँ पे ये कॉपी तो करना है। उसके बाद में सब डिविजनल ऑफिसर का काम है एज ए RME। ये RME नाम याद रखना भाई, ये RME जो नाम है ना, ये सभी बच्चे याद रखना, बहुत काम आएगा आपके। कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपको ये RME पूछा जा सकता है। तो R का मतलब होता है रेवेन्यू। R का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू। तो लिखो इसको, R का मतलब रेवेन्यू। M का मतलब होता है मजिस्ट्रेट। M का मतलब मजिस्ट्रेट। और E का मतलब हो गया एग्जीक्यूटिव, प्रशासनिक काम संभाल रहा है वो व्यक्ति। ठीक है, एग्जीक्यूटिव समझ आ रही है बात आपको? ये पूरा समझ आ रहा है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू का मतलब हो गया कि राजस्व से जुड़े हुए काम करेगा। यहां पर क्या करेगा? राजस्व से संबंधित काम, राजस्व से जुड़े कार्य, राजस्व से जुड़े हुए कार्य करेगा। आप वही चित्र बनाते रहो जिस तरीके से बना रहे हो। और मजिस्ट्रेट की बात करें तो यहां पर कौन हो गया? दंड नायक, उपखंड का दंड नायक, उपखंड का दंड नायक हो गया। और इसमें हो गया एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया कार्यपालिका से जुड़े कार्य। ठीक है, कार्यपालिका से जुड़े कार्य, प्रशासन से जुड़े हुए कार्य, कार्यपालिका से जुड़े कार्य। तो ये हो गया RME, रेवेन्यू मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव काम। और इस व्यक्ति को देख रहे हो, ये कौन है? SDO, सब डिविजनल ऑफिसर हम मान रहे हैं इसको। ठीक है, उपखंड अधिकारी हो गया। क्लियर हो गया यहां भाई समझ में? अब हम थोड़ा थोड़ा इसका काम देख लेते हैं, किस किस के रूप में, इन तीनों के रूप में थोड़ा थोड़ा अपन काम देख लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। अब देखो असल में क्या होता है कि जो SDO की अपॉइंटमेंट होती है, यहां पर मैं आपको लिख देता हूं कि SDO बनता कौन है। पहली बात तो SDO के पद पे जो है राज्य की प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनते हैं। SDO के पद पे, SDO के पद पे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, सेवा के अधिकारी को कुछ अनुभव के बाद लगाया जाता है। ठीक है, कुछ अनुभव के बाद लगाया जाता है। मतलब RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया। ठीक है, के बाद लगाया जाता है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, सिंपल है, बिल्कुल आसान है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ ये होता है कि कुछ तहसीलदारों के पद भी जो है वो पदोन्नत होकर पहुंचते हैं यहां तक। ठीक है, कुछ तहसीलदारों को भी तो कुछ तहसीलदारों को भी पदोन्नत करके इन पदों पर लगाया जाता है। इन पदों पर लगाया जाता है। ठीक है, अलग से कोई प्रशिक्षण नहीं होता SDO का। ठीक है, अब ये व्यक्ति जो है एक प्रकार से कड़ी है यहां पे। किसके बीच में कड़ी है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति, हाँ, अपॉइंटमेंट एंड वर्क, ये यहां कर दिया हमने, वो यहां लिखना था। पदोन्नत करके लगाया जाता है। और ये उपखंड अधिकारी क्या करता है? नोट हो गया ना वो सबका? तो ये एक प्रकार से समझ लो कि जिला प्रशासन और तहसील के बीच की कड़ी है। यह पद
यह पद जिला प्रशासन तथा यह पद जिला प्रशासन व तहसील के बीच की कड़ी है। यह पद जिला प्रशासन तथा तहसील के बीच की कड़ी है। तहसील के बीच की कड़ी है। हो गया, बीच की कड़ी है, डेफिनेटली कड़ी है बीच की। और एक प्रकार से जो है ये आप इसको सिमिलर कॉपी कह सकते हो जिला कलेक्टर की। उपखंड अधिकारी वो सारे काम करता है जो जिले में जिला कलेक्टर करता है। उपखंड अधिकारी अपने उपखंड में वह सभी कार्य करता है, वह सभी कार्य करता है जो जिला स्तर पे एक कलेक्टर करता है। जिला स्तर पर एक कलेक्टर करता है, ठीक है, एक कलेक्टर करता है। समझ में आई बात? कोई डाउट नहीं है, कलेक्टर करता है। अब यहां पर जिला कलेक्टर का सबसे बड़ा मददगार यही होता है, ठीक है। जिला कलेक्टर का प्रथम सहायक यही व्यक्ति है, ठीक है। जिला कलेक्टर का प्रशासनिक सहायक उपखंड अधिकारी होते हैं, ठीक है। उपखंड अधिकारी ही होते हैं, ठीक है। मतलब ये उपखंड अधिकारियों से अपने कामों को करता है। ज्यादातर जो काम है ना इसके तहसीलदारों से और यहां से होते हैं। जिला कलेक्टर के प्रशासनिक सहायक जो हैं उपखंड अधिकारी होते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब अपन इसके काम देख लेते हैं अलग अलग, मतलब कहां कहां कौन कौन से काम है। न्यायिक के रूप में कौन कौन से काम करता है, मजिस्ट्रेट के रूप में। तो सबसे पहले देखिए यहां पे अपन काम की बात करें, इसके डायरेक्ट काम की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है न्यायिक कार्य। मतलब मजिस्ट्रेट के रूप में काम कौन से? न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य। और हम लोग बात कर रहे हैं SDO, सब डिविजनल ऑफिसर है, ठीक है। उपखंड अधिकारी जो है ये समझ लो कि राजस्व न्यायालय में पद सोपान के रूप में एक कड़ी है। सबसे पहली ये प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के समक्ष है। मतलब यह क्या करता है? उपखंड अधिकारी राजस्व से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई करेगा। मैंने कहा था ना आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं करेगा ये। उपखंड अधिकारी राजस्व से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है। राजस्व से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है। से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है। और इसकी ये पद जो है प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के समकक्ष होता है, ठीक है। यह पद प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश, यह पद प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। क्लियर होगी बात? मतलब तहसील प्रशासन में जो भी शिकायत आएगी वो सुनवाई करेगा इनकी। तहसील प्रशासन की शिकायतों की सुनवाई यहीं की जाती है, ठीक है। तहसील प्रशासन की शिकायतों की सुनवाई, तहसील प्रशासन की शिकायतें सर्वप्रथम यहीं सुनी जाती है। सर्वप्रथम सुनवाई के लिए
यहीं आती है। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर क्या है अब जो भी राजस्व से जुड़े हुए मामले हैं तहसीलदार के पास भी आते हैं, ठीक है। अब उनकी अपील यहां पर भी होती है, ठीक है। राजस्व मामलों की अपील यहां होती है। राजस्व से जुड़े मामले तहसीलदार के बाद एसडीओ के पास आते हैं। राजस्व से जुड़े हुए मामले, ठीक है। अब तहसीलदार को ज़्यादा जुडिशियल पावर नहीं है बहुत ज़्यादा की, लेकिन इसको थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। वो उसके बाद में आपको है, इनको कुछ क्या है कि एक तो अर्ध न्यायिक शक्तियाँ इनके पास, अर्ध न्यायिक शक्तियाँ हैं, और भू संपत्ति से जुड़े हुए जो भी मामले, भू राजस्व संपत्ति से जुड़ा हुआ जो भी मामला है वो यहाँ चलते हैं, ठीक है। भू राजस्व संपत्ति से जुड़े हुए मामले, भू राजस्व संपत्ति भूमि से जुड़े मामलों की अपील होती है। से जुड़े मामलों कोई भी हो गया, उत्तराधिकार का विवाद हो गया, जमीन से जुड़ा हुआ कोई रिकॉर्ड की बात हो गई, संपत्ति का विभाजन हो गया, उत्तराधिकार का विवाद हो गया, ठीक है। कोई चारागाह भूमि है, कोई सीमा भूमि का विवाद है, ये सारी चीज़ें इसी में आती है। आप कुल मिलाकर जो जमीन से जुड़े हुए समस्त मामले, ठीक है, संपत्ति से जुड़े हुए सारे मामले इसमें आ जाएंगे, यहाँ पर सुनवाई होती है। उसके बाद में आ जाओ ये तो न्यायिक कार्य हो गए इनके, ठीक है। इसके बाद में कुछ इनके नियामक कार्य भी होते हैं। नियामक कार्य का मतलब हो गया कि रेवेन्यू से जुड़े हुए कुछ मामले होते हैं। राजस्व व नियामक कार्य। अब राजस्व और नियामक कार्य क्या है, देखो यहां पे राजस्व व नियामक कार्य में राजस्व नियामक कार्य का मतलब हो गया कि भू राजस्व, जमीन का रिकॉर्ड, जमीन का नक्शा, जमीन सुधार से जुड़ा हुआ कोई भी चकबंदी वगैरह जो सरकार चक वगैरह काटती है, या किसी भी जमीन का अधिग्रहण किया गया है, या किसी जमीन का वितरण किया गया है, या कोई सरकारी जमीन का मैनेजमेंट से जुड़ी हुई कोई बात है, इससे संबंधित कोई भी आंकड़े वगैरह है, सारे मामलों के लिए यही व्यक्ति जिम्मेदार होता है, ठीक है। मतलब जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है इनके पास में। इसमें आ जाएगा भू राजस्व से जुड़ी हुई कोई भी बात, भू राजस्व इकट्ठा हुआ नहीं हुआ, जमीन के रिकॉर्ड, भूमि का रिकॉर्ड हो गया, भूमि के रिकॉर्ड हो गए, और इसके अलावा भूमि अतिक्रमण हो गया, जमीन का भूमि का अतिक्रमण हो गया, अधिग्रहण हो गया, अतिक्रमण से जुड़ा हुआ कोई मामला हो गया, ठीक है। अतिक्रमण, अधिग्रहण, सरकारी भूमि का आवंटन, सरकारी भूमि आवंटन, भू अभिलेख हो गया, भू अभिलेख मतलब कोई जमीन है, कोई पुरानी जमीन है, उससे जुड़ा हुआ कोई रिकॉर्ड वगैरह, कोई भी भू अभिलेख बोलते हैं उसको, ठीक है। और चकबंदी, सरकार चक वगैरह काटती है, जैसे गंगानगर में हम जाते हैं तो हमें, आप जाओगे तो कभी आपको जो है गांव के नाम या ऐसे चकों पे मिलते हैं, 2 GB, 3 GB, 32 TB, 36 LNP, 72 LNP, 17 LNP, ऐसे नाम मिलते हैं आपको गंगानगर में। तो ये चकबंदी है, ये नहरों के हिसाब से चकबंदी किया हुआ इनका, ठीक है। और फसलों से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड, फसलों से
संबंधित रिकॉर्ड हो गया, आंकड़े, संबंधित रिकॉर्ड, आंकड़े, सारी चीजें आ जाएगी इसमें, ठीक है। संबंधित रिकॉर्ड, आंकड़े, आंकड़ों की जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व इसी का होता है, ठीक है, उत्तरदायित्व होता है। उसके बाद में आता है कोई भी खाद्यान्न कोई भी खाद्यान्न वितरण सामग्री है, कोई खाद्यान्न वितरण सामग्री है, कोई खाद्यान्न मतलब खाद्य वितरण सामग्री है, कोई भी खाद्य वितरण सामग्री या गवर्नमेंट की तरफ से वितरण किया जा रहा है किसी भी सामग्री का, सामग्री नियमन, ठीक है। इसका नियमन सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, भाई लोगों तक राशन पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, इससे जुड़ा हुआ कोई मामला है, ठीक है। इसके बाद में कोई भी जैसे मिट्टी का तेल आ गया, इसमें सारी चीज़ें आ जाती है, मिट्टी का तेल वगैरह सब बातें इसमें शामिल हो जाएगी, मिट्टी का तेल, चीनी, सारी बातें शामिल है, ठीक है। आदि नियमन। उसके बाद में आगे बात करते हैं हम लोग, जैसे मतलब हो गया कि छोटे मोटे कोई मामले लाइसेंस चाहिए, जैसे मान लो पटाखा वगैरह, तो कोई भी ऐसा कानून जिसमें लाइसेंस से जुड़े हुए कुछ लाइसेंस वाले मामले, विस्फोटक लाइसेंस हो गया, विस्फोटक लाइसेंस, भाई हर लाइसेंस के लिए कलेक्टर के पास तो जा नहीं सकते, ठीक है, कलेक्ट जिला तो बहुत बड़ा होता है, तो इसका मतलब कलेक्टर का तो पूरा दिन यही काम रहेगा, विस्फोटक लाइसेंस वगैरह, कोई पटाखे वगैरह में आप देखते हो कि भाई एसडीएम ने आदेश जारी कर दिए हैं, ये नहीं मिलेगा, आप देखते रहते हो अक्सर दिवाली के टाइम में, किस बार कोरोना है तो एसडीएम का आदेश है भी कोई भी पटाखे नहीं बेचेगा, पटाखे नहीं बनेंगे, तो ये चीज़ें होती है। या फिर पटाखे बिकते हैं तो दुकान के आगे आप देखते हो लाइसेंस लिखा होता है, लाइसेंस नंबर होता है उसमें, तो वो लाइसेंस आवंटित कर दे जाते हैं, तो वो दुकान के आगे लगाना जरूरी है, ठीक है। विस्फोटक लाइसेंस, मिलावटखोरी कर रहा है कोई, ठीक है, मिलावटखोरी कर रहा है कोई, काला बाजारी कर रहा है कोई व्यक्ति, आदि का रोकथाम व नियमन, आदि का रोकथाम व नियमन, ये चीजें नियमन से जुड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद में जो है आगे और आ जाता है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग, दंड नायक के रूप में। दंड नायक के रूप में क्या क्या है देखिए, दंड नायक के रूप में, दंड नायक के रूप में तो दंड नायक के रूप में अगर अपन बात करें तो यहां पर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती, शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी। वो सेम बात आ गई कलेक्टर वाली, भी जिले में शांति सद्भाव रहना चाहिए, उसी प्रकार से ये व्यक्ति वो सारे काम करता है जो कलेक्टर एक जिले में करता है, ठीक है। उसके बाद में कोई भी जो है कोई फौजदारी प्रकरण है उसके बारे में जानकारी मांग सकता है, वो ध्यान रखना भी, कोई फौजदारी प्रकरण है मतलब अपराध से जुड़े हुए मामले हैं, फौजदारी प्रकरण की जानकारी मांग सकता है, जानकारी मांगने का अधिकार रखता है वो, फौजदारी प्रकरण की जानकारी मांग सकता है, जानकारी मांग सकता है, जानकारी मांग सकता है। कोई आपराधिक मामले में कोई लापरवाह हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो कलेक्टर को सूचना दे सकता है वो। कलेक्टर का तो नियंत्रण है किस पर, पुलिस अधीक्षक पर, भाई कलेक्टर जो पुलिस अधीक्षक के नाम माध्यम से तो काम करता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर एक प्रकार से ये व्यक्ति मामले को संज्ञान में लेके आता है, ठीक है। और उपखंड की कोई भी जेल वगैरह है, उपखंड की कोई भी जेल वगैरह बनी हुई है, उपखंड जेल जो है, जेल वह पुलिस थानों चौकियों का निरीक्षण कर सकता है, पुलिस थानों चौकियों का पुलिस थानों चौकियों का निरीक्षण कर सकता है।
क्लियर होगी बात। पुलिस को रिमांड देने का अधिकारी भी होता है कुछ मामलों में, पुलिस को रिमांड देने का अधिकारी, पुलिस को रिमांड देने का अधिकारी, कुछ छोटे मामले जो होते हैं पुलिस को रिमांड देने का अधिकारी भी, जो सामान्य मामले होते हैं उनके अंदर। और एक प्रकार से ये व्यक्ति जो भी काम करता है दंड नायक के रूप में, जो भी काम है वो पुलिस के सहयोग पर निर्भर करता है। दंड नायक जो कार्य है, दंड नायक कार्य पुलिस के सहयोग पर निर्भर करते हैं, ठीक है। कार्य पुलिस के सहयोग पर निर्भर है, ठीक है। बस और क्या है, इसके अलावा एक और काम आता है इनका, निर्वाचन से जुड़ा हुआ काम। ये पंजीयन अधिकारी के रूप में भी काम करता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट इसी के नीचे तुरंत ही लिख लो, मैं नए पेज से ले रहा हूं। तहसीलदार आगे क्या, चलो कोई बात नहीं, यहां लिख देते हैं अपन। निर्वाचन संबंधी काम, निर्वाचन संबंधी काम, मतदाता सूची को नवीनतम बनाए रखने की जिम्मेदारी है। मतदाता सूची को नवीनतम बनाए रखने की जिम्मेदारी, मतदाता सूची को नवीनतम बनाए रखने की जिम्मेदारी। आप देखते हो ना कई बार शिविर वगैरह लगते हैं, उसमें तहसीलदार भी आते हैं, एसडीओ भी आते हैं, ये देखते हो तो उसमें, ठीक है। और एक प्रकार से चुनाव अधिकारी के रूप में काम करता है, ठीक है। चुनाव में चुनाव अधिकारी होता है, चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य, चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य मतलब ऑब्जर्वेशन करेगा, पर्यवेक्षण करता है, ये चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य। और इसको क्या बोला जाता है, जिला कलेक्टर की आंख या कान बोला जाता है इसको। ये बात ध्यान रखना, ये सारे मामले जिला कलेक्टर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट है, कई बार पूछा जाता है, यह पद जिला कलेक्टर की आंख या, यह पद जिला कलेक्टर की आंख या कान है, ये जरूर याद रखना भी, कहीं तहसीलदार मत कर देना, वहां पे गलत हो जाएगा। आंख कान है, बस हो गया, ये हो गया एसडीओ। बिल्कुल सिंपल, आसान, एकदम इजी, सिंपल शब्दों में, ठीक है। तो आज हमने इतना कर दिया। अब जो है कल अपन क्या करेंगे, इस टॉपिक को खत्म कर देंगे आधे घंटे के अंदर अंदर। ये जो टॉपिक है अपना आधे घंटे के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आधे घंटे में इस टॉपिक को खत्म कर देंगे और ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद में अपन करने वाले हैं, आगे जो करेंगे वो होगा राजस्थान के संगठन, और वो बहुत ज्यादा मोस्ट है, ठीक है। जितने भी संगठन है राज्य में, एक दिन में एक ही संगठन करवाऊंगा, चाहे आधा घंटा लगे, चाहे 15 मिनट लगे, चाहे 20 मिनट लगे, चाहे 1 घंटा लगे, एक दिन में एक ही संगठन करना है। लेकिन एक संगठन को करना बहुत अच्छे से है, लापरवाही नहीं करनी उसमें बिल्कुल भी, ठीक है ना। एक दिन में भले ही एक ही संगठन करो, एक ही वीडियो बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से करना है उसको हमने। क्लियर होगी बात। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी कमेंट सेक्शन में आपके साथ में हूँ ही मैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, ठीक है। यही है, इनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे डेफिनेटली। अब तक जो मैंने करवाया है उसमें से क्वेश्चन आए हैं, अभी तक जितना भी मैंने करवाया है सारे क्वेश्चन आए हैं, तो निश्चिंत रहो आप, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। सभी प्यारे हमदम को जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो।